हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीपैट प्रिपरेशन गाइड। तो आज हम देखने वाले फिजिकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, जो कि हमने अभी सोचा है कि हम जो हमारा जीपैट का सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से ही टॉपिक्स चालू करेंगे। मतलब कोई भी सब्जेक्ट अगर हम स्टार्ट करेंगे तो उसका फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। तो उस हिसाब से देखने का तो फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है कंपोजिशन एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो ये चैप्टर में दो पार्ट्स है। तो आज हम देखने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद में वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी देखेंगे। हम इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में देखेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में देखेंगे। इसमें का जो डायपोल मोमेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट ऑफ मैटर यानी कि क्या है, मैटर कितने टाइप के होते हैं, स्टेट कितने टाइप के हैं मैटर। तो पहला स्टेट तो है सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट, तीसरा है गैसीय स्टेट। सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड मिलेगा, लिक्विड को हीट करोगे तो गैस मिलेगा, और गैस को हीट करोगे तो फिर से लिक्विड मिलेगा। मतलब कंडेंस करोगे तो फिर से लिक्विड मिलेगा। So from above chart we come to know about three states of matter which can be formed by applying heat to any one state. सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस बाय सब्लिमेशन। जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेप को डिवाइड करके डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, उस स्टेप को बोलते हैं सब्लिमेशन स्टेप। वैसे ही गैस डायरेक्टली कन्वर्ट टू सॉलिड नोन एज डिपोजिशन। मतलब क्या कि गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इस स्टेप को डिपोजिशन स्टेट कहा जाता है। इसमें फोर टाइप ऑफ स्टेप है। मेसोफेज also known as liquid crystalline state। मेसोफेज जो है उसे लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट कहा जाता है। ये जो स्टेट है वो सॉलिड क्रिस्टलाइन और लिक्विड स्टेट के इंटरमीडिएट में फाउंड होता है, यानी कि जो सॉलिड भी नहीं और लिक्विड भी नहीं, इसलिए उसे मेसोफेज या फिर लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट कहा जाता है। उसका एग्जांपल है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। अब हम देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं कि वो है बाइंडिंग फोर्सेस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। वो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करते हैं जिससे कि एक स्टेट ऑफ मैटर को वो अच्छे से स्ट्रांगली होल्ड करते हैं एक साथ। इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स से रिलेटेड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल कैसा है, उसका चार्जेस क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, उस सब पे डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। अभी इसमें फोर्सेस के टाइप होते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ लाइक मॉलिक्यूल्स, और एडेशन होता है अट्रैक्शन ऑफ अनलाइक मॉलिक्यूल। तो यह होगा कोहेजन एंड एडेशन के बारे में। कोहेजन यानी अट्रैक्शन ऑफ लाइक मॉलिक्यूल्स, एडेशन यानी अट्रैक्शन ऑफ अनलाइक मॉलिक्यूल्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड इन एनर्जेटिकली फेवर्ड अरेंजमेंट फॉर मॉलिक्यूल्स टू इंटरैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है उन लोग को एक अरेंजमेंट में सेट करते हैं जिससे कि उन लोग के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग होते हैं, एनर्जेटिकली फेवर्ड होते हैं, तो उससे वो स्ट्रांग मैटर तैयार करते हैं। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम सिग्निफिकेंटली यूज होता है जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस का प्रॉपर्टी स्टडी करने में हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। जैसे कि हम जब देखते हैं कि हीटिंग करने पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो हीटिंग करने पे सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स के बीच में का जो इंटरेक्शन है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कुछ चेंज होते हैं क्या, उस सब हिसाब से हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस का स्टडी करते हैं। इंटरफेशियल फिनोमिना का स्टडी होता है। फ्लोकुलेशन इन सस्पेंशन। फ्लोकुलेशन इन सस्पेंशन यानी क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है फ्लोकुलेट फॉर्म्स करते हैं सस्पेंशन में, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होता है। इमल्शंस का स्टेबलाइजेशन, कंपैक्शन ऑफ पाउडर इन कैप्सूल्स, कंप्रेशन ऑफ ग्रैन्यूल टू फॉर्म टैबलेट। तो ये सारा हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। अभी हम देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फर्दर कैसे डिवाइडेड है। तो फोर्सेस दो टाइप के हैं, एक है रिपल्सिव फोर्सेस, एक है अट्रैक्टिव फोर्सेस। द फोर्सेस ऑपरेट साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग इंटरैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट होते हैं इंटरैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के टाइम पे। तो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या है, कोहेजन ऑफ मॉलिक्यूल। कोहेजन क्या था, अट्रैक्शन ऑफ लाइक चार्जेस।
तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो लाइक चार्जेस का कोहेजन फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल है. टू मॉलिक्यूल्स ब्रॉट क्लोज टुगेदर द अपोजिट चार्ज एंड बाइंडिंग फोर्स क्लोजर देन देयर लाइक चार्ज एंड फोर्स. मतलब क्या हुआ इसका कि जो अपोजिट चार्जेस है उनको लाइक चार्जेस से भी ज्यादा क्लोज लेके आते हैं, जिससे कि उन लोग के बीच में एक फोर्स तैयार होता है. Two molecules brought further closer together, repelling the molecules by interpenetrating of the electronic charge cloud. इसका मतलब क्या होता है कि अगर इससे ज्यादा हमने कोई मॉलिक्यूल्स को पास में लाया तो उन लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड होता है उसमें इंटरपेनिट्रेशन होता है, जिसके वजह से रिपल्सिव फोर्सेस भी प्रोड्यूस होते हैं. रिपल्सिव फोर्सेस प्रिवेंट इंटरप्रिटेशन एंड एनिहिलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल. रिपल्सिव फोर्सेस में क्या होता है? प्रिवेंट इंटरपेनिट्रेशन. इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड है उसमें इंटरपेनिट्रेशन नहीं होता जब भी रिपल्सिव फोर्स होती है, तो कि अगर इंटरपेनिट्रेशन हुआ तो वो अट्रैक्शन होगा, पेनिट्रेशन नहीं होता इसके वजह से वो रिपल्सिव फोर्स होता है. रिपल्शन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद द डिक्रीज इन द डिस्टेंस. इसका मतलब क्या है कि जितना मॉलिक्यूल पास में आएगा उतना रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होएगा, जितना मॉलिक्यूल पास आएगा उतना रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होगा. Attractive and repulsive forces are equivalent at an equilibrium distance. 3 or 4 Armstrong minimum potential energy brings more stable system. इसका मतलब क्या है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस 3 to 4 एंगस्ट्रॉम्स होगा तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है और रिपल्सिव फोर्स है दोनों भी इक्विवेलेंट हो जाते हैं. तो ये हो गया दो टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है फर्दर और टाइप्स में सब डिवाइडेड है. तो फर्स्ट है वैन डर वाल्स फोर्सेस, सेकंड है हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हम देखते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में. तो वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है फर्दर 5 टाइप में डिवाइडेड है. आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. तो ये पांचों टाइप को याद रखने के लिए हम कैसे याद रखेंगे? सबसे पहला आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, ये दोनों तो इजी है. आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल. तो जो पहला आयन डाइपोल था उसमें इंड्यूस्ड वर्ड ऐड होता है, जैसे कि आयन इंड्यूस्ड डाइपोल. जो दूसरा डाइपोल डाइपोल था उसमें भी इंड्यूस्ड वर्ड इंक्रीज होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. और जो डाइपोल डाइपोल था उसमें अगर दोनों भी डाइपोल्स अलग होंगे, जैसे कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. तो ये हो गए 5 टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स रिएक्शन. क्या है? आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल. तो अब हम देखते हैं आयन डाइपोल के बारे में. आयन डाइपोल जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन होता है एक आयन चार्ज और डाइपोल चार्ज के बीच में, जो कि एक वीक फोर्स प्रोड्यूस करता है. ये फोर्स जो है वो वैन डर वाल्स फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है. मतलब जो भी 5 टाइप के वैन डर वाल्स फोर्स है उन सब पांचों टाइप में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जिसका की एनर्जी है 40 to 600 किलो जूल पर मोल. डाइपोल डाइपोल जिसको कि किसम फोर्स भी कहा जाता है, ये इंटरेक्शन होता है दो डाइपोल चार्जेस के बीच में. तो इसमें दोनों भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोनों भी डाइपोल होते हैं. दो डाइपोल जो इंटरेक्शन प्रोड्यूस करते हैं उसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या फिर किसम फोर्स कहा जाता है, जिसका एनर्जी है 5 to 25 किलो जूल पर मोल. आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इसमें इंटरेक्शन होता है आयन, और ये आयन जो है वो दूसरे एक पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन को डाइपोल में इंड्यूस करते, मतलब उसमें डाइपोल इंड्यूस करते हैं. उसके वजह से इसे कहा जाता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल. आयन जो है वो डाइपोल को इंड्यूस करके उसके साथ इंटरेक्शन फॉर्म करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बाउंड करता है. इसके वजह से इसे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल कहा जाता है, जिसका की एनर्जी है 3 to 5 किलो जूल पर मोल. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जिसे कि डिबे इंटरेक्शन भी कहा जाता है. डाइपोल चार्ज इंड्यूस अनदर डाइपोल मॉलिक्यूल टू डाइपोल टू प्रोड्यूस अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. इसका मतलब क्या है कि एक डाइपोल मॉलिक्यूल दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है उसको पोलराइज करके उसे इंड्यूस करके डाइपोल प्रोड्यूस करता है और दोनों के बीच में बॉन्ड प्रोड्यूस करता है. इसे कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. डाइपोल ने एक डाइपोल को इंड्यूस किया, जिसका की एनर्जी 2 to 10 किलो जूल पर मोल. अब देखते हैं लंदन फोर्सेस के बारे में. लंदन फोर्सेस यानी कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, उस फोर्स को लंदन फोर्स भी कहा जाता है.
वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय विच नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है, जो कि दोनों भी डायपोल नहीं है, दोनों भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन। रिकॉग्नाइज्ड बाय लंदन इन 1930। ये जो लंदन फोर्स है उसे फाउंड किया लंदन ने 1930 में। Sufficient to bring about condensation of non-polar gas molecules to form liquid and solid when brought close to one another। इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड एंड सॉलिड जो है उसका कंडेंसेशन वो सफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन है 1/r⁶, 1/r⁶, जिसमें कि r का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिपल्शन चेंजेस मोर रैपिडली विद डिस्टेंस, मतलब कि जो कि रिपल्शन का एनर्जी है वो अगर डिस्टेंस कम होएगा तो वो बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो कम होएगा। तो लंदन फोर्स क्या है, इसमें दो डायपोल्स होते हैं, मतलब दोनों भी डायपोल्स इंस्टेंटेनियस डायपोल, मतलब कि वो सर्टेन टाइम के लिए डायपोल प्रोड्यूस होता है, और वो जो डायपोल सर्टेन टाइम के लिए प्रोड्यूस होता है वो है पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन को डायपोल में कन्वर्ट करता है, यानी कि इंड्यूस करता है। तो इसका मतलब क्या कि दोनों भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, उसमें से एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो इंस्टेंटेनियसली थोड़े टाइम के लिए पोलर में कन्वर्ट होता है, उसके वजह से वो दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर में डायपोल में कन्वर्ट करता है, और उन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है उसे लंदन फोर्स या फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स कहा जाता है। तो ये हो गया 5 टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में: आयन डायपोल, डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो वाटर जो है हाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, एबनॉर्मल लो प्रेशर होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम एंड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम है और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन O हो गया, N हो गया। तो जो हमारा हाइड्रोजन एटम है इसका स्मॉल साइज है और हाई लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इसका। तो जब भी वो मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास में तो उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनियन फॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन ब्रिज प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड और हाइड्रोजन के बीच में। आइस एंड लिक्विड वाटर इसके एग्जांपल है। आइस एंड लिक्विड वाटर, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एस्टर, पॉलीपेप्टाइड डाइमर्स एंड फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो आज के वीडियो में हमने देखा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और स्टेट ऑफ मैटर में। स्टेट ऑफ मैटर में 4 स्टेट्स ऑफ मैटर है, फर्स्ट है सॉलिड, लिक्विड, गैस और चौथा है मेसोफेज। वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है उसका सिग्निफिकेंस देखा हमने कि वो किस किस में हो जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, फ्लोकुलेशन इन सस्पेंशन। और उसके बाद में हमने देखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप, रिपल्सिव फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स। और उसके बाद में हमने अट्रैक्टिव फोर्स के टाइप्स देखे जो कि है वैन डर वाल्स फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैन डर वाल्स फोर्सेस फर्दर 5 में डिवाइडेड है: आयन डायपोल, डायपोल डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। उसके बाद में हमने देखा इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो ये हुआ आज का पूरा टॉपिक। इसके बाद में हमने जो इसका दो पॉइंट्स बचे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब जो है वो हम अगले वीडियो में उसका अगला पार्ट जो है उसके साथ में वो पॉइंट्स भी कवर कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक।